नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका स्वागत है। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं पीवे मैनुअल का एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी रेफरेंस के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 9 और पार्ट 9 में देखेंगे दोस्तों सारे क्वेश्चंस रेफरेंस के साथ। तो चलिए, यदि अभी आज तक आपने हमारा एलडीसी क्रैकर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है, इसमें जाकर के डाउनलोड कीजिए और एएन और जेई की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जो हमारा वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों वो यहीं से होगा, इसी ऐप से। चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इन कोरिजन प्रोन एरिया आइडेंटिफाइड मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ कोरिजन बोथ वर्टिकली एंड लेटरली एट फिक्स्ड पीरियोडिसिटी ऑफ डैश ऑन एवरी 100 स्लीपर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वंस इन ए ईयर। पर ये देखते हैं कि मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, तो हम सीधे लेके चलते हैं आपको मैनुअल पे। दोस्तों हम आ गए हैं पीवे मैनुअल में, और पीवे मैनुअल का हम लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं 2024 का, और वो भी करेक्शन स्लिप 109 तक अपडेटेड है। 9 तक अपडेटेड है दोस्तों, इससे आगे अभी कोई भी करेक्शन स्लिप नहीं आई है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो भी डाटा पढ़िए लेटेस्ट मैनुअल के अनुसार पढ़िए, ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो। अब सीधा हम प्रश्न पे इसके आते हैं कि प्रश्न हमारा क्या था। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पारा नंबर 613 में आ गए हैं। थोड़ा सा डाउन कर देते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा, बढ़िया से क्लियर दिखाई देगी। देखिए पारा नंबर आ गए हैं 613 का, और पढ़िए पॉइंट नंबर 2 का 2 क्या कहता है दोस्तों। इन कोरिजन प्रोन एरिया आइडेंटिफाइड इन द अकॉर्डेंस विथ ए एबव पारा मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द कोरिजन बोथ वर्टिकली and laterally, reduction in the bottom flange width of the rail shall be done using a straight edge and filler gauge or any other suitable device at the fixed periodicity of once in a year on every 100 sleeper। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे खाली जगह थी, ऑन एवरी 100 स्लीपर ये क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा वंस इन ए ईयर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एरिया प्रोन ऑफ कोरिजन ऑफ रेल्स शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द डैश ऑफ द रेलवे। कह रहा है कोरिजन प्रोन एरिया कौन डिसाइड करता है, कौन आइडेंटिफाई करेगा। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा पीसी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एरिया कोरिजन प्रोन एरिया है या नहीं है। पर हमारे मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, तो दोस्तों पीवे मैनुअल का करेक्शन स्लिप 9 तक जो मैनुअल है उसमें पॉइंट नंबर 2 पढ़िए का ये लास्ट लाइन, एरिया प्रोन टू कोरिजन ऑफ रेल शैल बी आइडेंटिफाइड बाय प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर ऑफ द रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सेंड बाय डीएन की रिपोर्ट के अनुसार पीसी हमारा आइडेंटिफाई करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ रेल for anti-corrosion painting should not be done when evident temperature is। करा एंटी कोरिजन जो पेंटिंग है, सरफेस प्रिपरेशन जब करेंगे उसके लिए, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों आंसर तो होगा बोथ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और एबव 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना आपको नहीं करना है, यानी 10 डिग्री से नीचे आपको नहीं करना है सरफेस प्रिपरेशन, और एबव 50 डिग्री से ऊपर यदि टेम्परेचर हो जाए तो आपको नहीं करना है। पर ये हमारा मैनुअल का पारा नंबर 613 में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लाइन पढ़ते हैं, केयर शुड बी टेकन इन द सरफेस प्रिपरेशन एट वेल्ड कॉलर एंड लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया। सरफेस प्रिपरेशन शुड नॉट बी डन व्हेन एबिएंट टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस और एबव 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से नीचे टेम्परेचर हो जाए तो, और 50 से ऊपर टेम्परेचर रहे तो आपको सरफेस प्रिपरेशन नहीं करना है यदि आपको एंटी कोरिजन पेंटिंग करनी है तो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ रेल फॉर एंटी कोरिजन पेंटिंग, यानी एंटी कोरिजन पेंटिंग के लिए आपको सरफेस प्रिपरेशन करना है तो शुड नॉट बी डन इन विंटर बिफोर। कह रहा है विंटर में कब नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 एम से पहले नहीं करना चाहिए विंटर में। पर हमारे मैनुअल क्या कहता है ये देखते हैं।
मैनुअल कहता है पारा नंबर 613 का पीवे मैनुअल का कि केयर शुड नॉट बी टेकन इन द सरफेस प्रिपरेशन एट वेल्ड कॉलर एंड लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया। सरफेस प्रिपरेशन शुड नॉट बी डन व्हेन एम्बिएंट टेम्परेचर इज below 10 degree Celsius or above 50 degree Celsius in rainy season during night in winter before 8 AM। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है in winter before 8 AM, यानी विंटर में 8 AM से पहले आपको नहीं करना है। दोस्तों इसका और कंडीशन है इन द समर बिटवीन 11 AM to 3 PM, यानी गर्मी के दिनों में आपको एंटी क्रोजन के लिए जो सरफेस प्रिपरेशन करते हैं वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में नहीं करना है, और विंडी मिस्टी डस्ट्री कंडीशन में नहीं करना है। ये सब सारे कंडीशन दिया हो दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सरफेस प्रिपरेशन ऑफ द रेल फॉर एंटी कोरिजन पेंटिंग शुड नॉट बी डन इन द समर। समर में किस टाइम में नहीं करना चाहिए? तो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि समर में क्या हो जाएगा आंसर, 11 AM से 3 PM के बीच में आपको नहीं करना है। देखिए हमारा मैनुअल में भी दिया हुआ 613 में, यहाँ पर इन द समर बिटवीन 11 AM टू 3 PM, पिछले प्रश्न में ही हम लोग ने पढ़ लिया था, यानी 11 बजे दिन से 3 बजे दिन तक आपको नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, पेंटिंग ऑफ रेल शुड बी डन इन 2 कोट्स ऑफ थिकनेस ऑफ डैश माइक्रोन ईच, यानी कितने माइक्रोन पे करेंगे दोस्तों? तो देखिए हमारा मैनुअल क्या कहता है, पारा नंबर 613 में आ जाइए दोस्तों, और ये लाइन पढ़ते हैं यहाँ से, केमिकल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सरफेस प्रिपरेशन, पेंटिंग शुड बी डन इन 2 कोट्स ऑफ थिकनेस ऑफ 100 माइक्रोन ईच बाई एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट कन्फर्मिंग IS 9862। तो कह रहा है दोस्तों यानी कितना माइक्रोन होना चाहिए, 100 माइक्रोन होना चाहिए, और जो पेंट करेंगे उस पेंट का नाम है एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट। ये बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। उसका कोड भी याद पूछता है कि जो पेंटिंग का है कोड, उसका नाम है 9862। इसी पेंट से करेंगे दोस्तों, 9862 1988 है इसका दरअसल पूरा नाम। तो इस पेंट से हम लोग पेंटिंग करेंगे, इसका नाम है एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट। और इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इसका थिकनेस होना चाहिए 100 माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल है दोस्तों, 100 माइक्रोन होना चाहिए। तो 2 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ये 100। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंटिंग ऑफ रेल शुड बी डन बाई एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट। देखिए आ ही गया, पेंटिंग का नाम दे दिया, कन्फर्मिंग टू IS, उसका कोड पूछा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था 9862 होता है दोस्तों, 9862। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IS 9862, यानी इसके अनुसार हो जाएगा आंसर 9862। 3 नंबर दोस्तों, ये आंसर गलत दिया हुआ है, इस पर नहीं जाइएगा, इसको हम सुधार दिए हैं एप्लीकेशन में। यह 3 इसका आंसर होगा, ये 9862। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, पेंटिंग ऑफ रेल शुड बी डन बाई एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट, जिसका कोड है 9862। तो कह रहा सेकंड कोट शुड बी अप्लाइड आफ्टर डैश आवर्स। कह रहा सेकंड कोट जो आप एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट का लगाएंगे वो कितने घंटे बाद लगाएंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, यानी 8 हो जाएगा आंसर। और हमारा मैनुअल में देखिए पारा नंबर 613 में ही लिखा हुआ है, लास्ट लाइन पढ़िए दोस्तों यहाँ से 9862 के बाद से, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 8 आवर्स बिटवीन 2 कोट्स, यानी 8 घंटा होना चाहिए 2 कोट्स के लिए। कौन सा पेंटिंग करेंगे, एंटी कोरिजन बिटुमिनस ब्लैक पेंट लगाएंगे, तो इंटरवल होना चाहिए 8 घंटे का, 8 आवर्स का। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 आवर्स, तीसरा नंबर। अगले प्रश्न पे चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इन आइडेंटिफाइड कोरिजन पोन एरिया, जो कोरिजन पोन एरिया पहले से हमको आइडेंटिफाइड है, तो बिटुमिनस पेंटिंग ऑफ रेल शैल बी डन, बिटुमिनस पेंटिंग रेल को करना है, डन वंस इन डैश ईयर्स ऑन इन साइड ऑफ गेज फेस इन द इंक्लूडेड वेव एंड फ्लेंज। तो गेज फेस साइड में कितने साल में आपको ये पेंटिंग करनी है कोरिजन पोन एरिया में? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ईयर में करनी है।
और ये हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैनुअल में लिखा हुआ है एज पर पारा 613 पढ़ते हैं दोस्तों, इन आइडेंटिफाइड कोरिजन पोन एरिया बिटुमिनस पेंटिंग ऑफ रेल शैल बी डन वंस इन ए ईयर इनसाइड ऑफ गेज फेस। गेज फेस का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, लेकिन यही क्वेश्चन यदि आए, सपोज कीजिए ये रेल है दोस्तों, तो ये हमारा गेज फेस है, ये हमारा नन गेज फेस है। तो गेज फेस में पूछ रहा है तो गेज फेस में होगा 1 ईयर, लेकिन नन गेज फेस में यदि पूछता है दोस्तों तो यही हो जाएगा 3 ईयर्स। देखिए हमारा यहीं पे दिया हुआ है इंक्लूडिंग वेव फ्लेंज एंड वंस इन 3 ईयर्स ऑन नन गेज फेस साइड ऑफ द रेल इंक्लूडिंग वेव एंड फ्लेंज। वेव को भी करना है और फ्लेंज को भी करना है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि पी से होता है पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो पेंटिंग, और ये इधर हो गया गेज फेस, इधर हो गया नन गेज फेस साइड, यानी 1P3 हम इसको कोड में याद रखते हैं। चाहे तो आप भी इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, नहीं तो जैसे आप याद रखते हैं आप उसे ही याद रखें दोस्तों, आपके लिए वो अच्छा होगा। पर हम ऐसे याद रखते हैं 1P3 यानी पेंटिंग गेज फेस साइड में 1 साल में और नन गेज फेस साइड में 3 साल में आपको करना है। और मैनुअल में भी हमारा दिया हुआ है किसको करना है, सिर्फ वेव को और फ्लेंज को करना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा ग्रीसिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया शैल बी डन वंस इन डैश ईयर फॉर गेज फेस साइड एंड वंस इन डैश ईयर ऑफ नॉन गेज फेस साइड ऑफ द रेल। कह रहा है कि जो ग्रीसिंग जो हम लोग करते हैं दोस्तों लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया में, ये सपोज कर लीजिए रेल है दोस्तों, ये गेज फेस साइड हो गया, ये नॉन गेज फेस साइड मान लेते हैं। तो गेज फेस साइड में और नॉन गेज फेस साइड में ग्रीसिंग और सीलिंग कब करेंगे, कितने सालों में करेंगे? तो आंसर होगा दोस्तों ये 1 वाला 1/1। देखिए हमारा मैनुअल में क्या कहता है, यहाँ लास्ट लाइन पढ़िए। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रीसिंग एंड सीलिंग ऑफ लाइनर कॉन्टैक्ट एरिया इन आइडेंटिफाइड कोरिजन पोन एरिया द रेल लाइनर सीट शुड बी ग्रीस्ड यूजिंग ग्रेफाइट ग्रेस IS 408-1981 ग्रेड ओ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ग्रीस जो लगाते हैं उसका जो नंबर है वो IS नंबर इंडियन स्टैंडर्ड जो है 408-1981 ग्रेड ओ। स्पेसिफिकेशन आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग द ग्रीसिंग इज ऑल्सो अप्लाइड ऑल अराउंड द लाइनर ऑन द रेल फुट टू प्रिवेंट द ingress of toilet droppings in the gap between the liner and the rail foot. Greasing and sealing of liner contact area shall be done once in a year for gauge face as well as non-gauge face side of the rail। यानी गेज फेस साइड में भी साल में एक बार और नॉन गेज फेस साइड में भी साल में एक बार ग्रीसिंग आपको करना है। दोस्तों हमने अभी हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि यदि पेंटिंग करना है तो 1 और 3 होगा, वही यदि ग्रेसिंग करना है तो दोस्तों 1/1 होगा। यानी गेज फेस साइड में भी साल में एक बार, नॉन गेज फेस साइड में भी साल में एक बार आपको पेंटिंग करना है, ग्रीसिंग करना है। तो पेंटिंग किसे करना था दोस्तों, 9862 उसका कोड था IS, और इसका कोड है दोस्तों कितना 408। बस यही याद रखना है। ग्रेसिंग का जो IS स्टैंडर्ड है वो है 408 और पेंटिंग का है 9862। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शिफ्टिंग ऑफ लाइनर लोकेशन ऑन द रेल फुट मे बी डन इफ कोरिजन इज मेजर्ड लेस देन। कह रहा है कि लाइनर को जो शिफ्टिंग करेंगे वो कोरिजन कितना कम होगा तो न करने की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शिफ्टिंग ऑफ लाइनर लोकेशन ऑन द रेल फुट मे बी डन इफ कोरिजन इज मेजर्ड लेस देन। अच्छा, कोरिजन कितना लेस होगा ताकि हमको शिफ्टिंग ऑफ लाइनर करने की जरूरत पड़ेगी, ये है प्रश्न दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 mm। और ये हमारा पारा में लिखा हुआ है, पारा नंबर 613 का 2 का D में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ शिफ्टिंग ऑफ लाइनर लोकेशन। शिफ्टिंग ऑफ लाइनर लोकेशन ऑन द रेल फुट एट द रेगुलर इंटरवल्स इज डिजायरेबल टू इंश्योर दैट द इफेक्ट ऑफ कोरिजन इज नॉट अलाउड टू बिल्ड अप एट liner location and render rails valuable to fractures due to increased depth of the liner bites।
pits. Longitudinal shifting of rail location from the sleeper seat can be done when collision is less than 1.5 mm. यही हमारा सवाल था दोस्तों कि कोलिजन यदि 1.5 mm से कम मिलता है आपको तो आपको शिफ्टिंग ऑफ लाइनर करने की ज़रूरत है। और ये डिसाइड कौन करेगा दोस्तों? तो डिसाइड करेगा एसएसी पीवी इंचार्ज। कब डिसाइड करेगा? ड्यूरिंग डिस्ट्रेसिंग। जब वो डिस्ट्रेसिंग कर रहा है तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकता है, वो चाहे तो हर एक लाइनर को शिफ्टिंग करा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन द शार्प कर्व वेयर टेंडेंसी ऑफ वियर ऑन द आउटर रेल इज नोटिसेबल एंड मैनुअल लुब्रिकेशन इज डन, हु कैन डिसाइड द फ्रीक्वेंसी। इन शार्प कर्व में बियर ज़्यादा होता है, टेंडेंसी ज़्यादा है, तो मैनुअल लुब्रिकेशन करना है और ये डिसाइड कौन करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, महीने में करना है कि 15 दिन पर करना है कि डेली करना है। तो दोस्तों ये आंसर होगा इसका डिविजनल इंजीनियर डिसाइड करता है। ऑप्शन ए आंसर सही है। लेकिन देखते हैं हमारा मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है। तो पारा नंबर आ जाइए 613 का 3 पीवे मैनुअल से। पीवे मैनुअल का पॉइंट नंबर ये पढ़ते हैं 3 का 1। ऑन द शार्प कर्व वेयर टेंडेंसी ऑफ वियर ऑन द आउटर रेल इज नोटिसेबल, lubricators should be installed as per पारा नंबर 424। ऐसे तो कह रहा है कि आपको शार्प कर्व में क्या करना है, लुब्रिकेशन एक मशीन आती है वो इंस्टॉल करना है, लुब्रिकेटर इंस्टॉल करना है। और हैंड लुब्रिकेशन ऑफ गेज फेस शुड बी डन, केयर बीइंग टेकन नोट टू अप्लाई द lubricant on the top of the table. In case of hand lubrication, DN may be decided, frequency of lubrication duly consideration local condition and traffic of the line. DN डिसाइड कर सकता है हैंड लुब्रिकेशन को और उसके फ्रीक्वेंसी को भी वही डिसाइड कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों DN। लेकिन नॉर्मल केस में आपको लगाना है क्या, लुब्रिकेटर लगाना है दोस्तों। गेज ग्रीसिंग गेज लुब्रिकेटर एक आता है, उसको लगाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मिनिमम परमानेंट रेल क्लोजर ऑन अदर देन LWR ट्रैक इन रनिंग लाइन्स शुड नॉट बी लेस देन डैश मीटर इन लेंथ हैविंग अ स्पीड एबव 100 kmph। कर यदि स्पीड 100 से ऊपर हो तो मिनिमम परमानेंट रेल क्लोजर क्या होगा यदि वो LWR नहीं है, अदर देन LWR है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मीटर। पर ये हमारे मैनुअल में देखिए कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 614 में लिखा हुआ रेल क्लोजर अदर देन LWR, परमानेंट रेल क्लोजर इन रनिंग लाइन्स शुड नॉट बी लेस देन 11 मीटर इन द लेंथ। देखिए दोस्तों मिल गया। हाउ एवर द सेक्शन हैविंग मैक्सिमम स्पीड अप टू 100 kmph। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, टेम्पोररी रेल क्लोजर नॉट लेस देन 4 मीटर कैन बी यूज्ड विथ अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डैश kmph। 4 मीटर से कम का रेल क्लोजर, टेम्पोररी रेल क्लोजर यूज नहीं करना है और कितने स्पीड के साथ करना है वो भी देखते हैं दोस्तों। पारा नंबर 614 में दिया हुआ है रेल क्लोजर अदर देन LWR का पॉइंट नंबर ये पढ़िए, टेम्पोररी रेल क्लोजर नॉट लेस देन 4 मीटर कैन बी यूज्ड विथ अ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph। SR 30 kmph के लिए 30 kmph यूज करेंगे यदि आप 4 मीटर से कम का रेल क्लोजर प्रयोग करते हैं तो, यानी इससे कम का आपको रेल क्लोजर प्रयोग करना ही नहीं। नॉट लेस देन 4 मीटर लिखा हुआ है दोस्तों, यानी 4 मीटर से कम का रेल क्लोजर प्रयोग नहीं करना है और स्पीड लगाना है आपको 30 kmph। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि परमानेंट क्लोजर इन रनिंग लाइन्स शुड नॉट बी लेस देन 11 मीटर्स इन द लेंथ ऑफ फॉलोइंग लोकेशन। करके परमानेंट रेल क्लोजर जो आपको लगाना है 11 मीटर से कम नहीं लगाना है और किन किन लोकेशन में लगाना है वो कह रहा है प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, टनल, मेजर एंड इम्पॉर्टेंट ब्रिज, डीप कटिंग इंक्लूडिंग 500 मीटर लेंथ ऑफ बोथ साइड ऑफ द अप्रोचेज, यहाँ भी लगाएंगे 11 मीटर से कम नहीं। जंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेल और स्लीपर इंक्लूडिंग 500 मीटर लेंथ ऑन बोथ साइड ऑफ द अप्रोचेज, यहाँ भी नहीं लगाएंगे 11 मीटर से कम। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग हाई एम्बैंकमेंट इंक्लूडिंग 500 मीटर लेंथ
ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रेचेज, यहाँ भी 11 मीटर से कम का रेल आपको नहीं लगाना है। पर मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए, जूम किया, पॉइंट नंबर 614 यानी 614 का पॉइंट नंबर 2 का आप ये पढ़िए। फॉर द लोकेशन सच एज टनल, मेजर इंपॉर्टेंट ब्रिज, डीप कटिंग, हाई एम्बैंकमेंट, जंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेल्स और स्लीपर्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, including 500 meter length on the both side approaches of the all the above. Permanent closure in running lines should not be less than 11 मीटर in the length. 11 मीटर से कम का लेंथ इन लोकेशनों में जो दिया हुआ है फ्लोइंग में आपको नहीं लगाना है, नहीं इससे कम नहीं लगाना है, नोट लेस देन 11 मीटर से कम आपको नहीं लगाना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परमानेंट रेल क्लोजर शुड बी सेपरेटेड बाई एट लीस्ट डैश मीटर ऑन द सेम रेल, लेफ्ट और राइट। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर 39 मीटर। ये देखिए लिखा हुआ है हमारा पारा नंबर 614 का 3 में पढ़ते हैं कि दे शुड बी सेपरेटेड बाई एट लीस्ट 39 मीटर ऑन द सेम रेल, लेफ्ट और राइट। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, रिपोर्ट ऑफ रेल फेल्यूअर्स नीड नोट टू प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लोइंग। किन केसों में रेल फेल्यूअर की रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज रेल फेल्यूअर्स अकर इन नॉन रनिंग लाइन्स, नोट स्टैंडर्ड एंड ऑब्सोल्यूट रेल्स, एक्सीडेंट डैमेज टू द रेल्स। देखिए हमारा पारा नंबर 617 का 3 में कहता है रिपोर्ट्स ऑफ रेल फेल्यूअर्स इन परिस्थितियों में नहीं बनाएंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, एबव द रिपोर्ट्स हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज पर एनेक्सर 6/6 इन ऑल केसेस ऑफ रेल फेल्यूअर्स अकरिंग इन ट्रैक विथ एक्सेप्शन ऑफ द केस नोटेड बिलो। इन केसों के अलावा इन केसों में आपको रेल फेल्यूअर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल केस में आपको सभी जगह बनानी है। किन केसों में, तो केस का नाम दिया है दोस्तों, रेल फेल्यूअर्स अकर्स इन नॉन रनिंग लाइन्स। नॉन रनिंग लाइन्स में यदि कोई रेल फेल्यूअर होता है तो आपको रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड एंड ऑब्सोल्यूट रेल्स, नॉन स्टैंडर्ड रेल्स है या ऑब्सोल्यूट रेल है तो वहाँ भी आपको फ्रैक्चर की रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी रेल फेल्यूअर की बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक्सीडेंटल डैमेज टू द रेल सच एज व्हील वर्म्स, स्कैबिंग, बकलिंग, किंक, ड्रेलमेंट, एबनॉर्मल स्लिपिंग ऑफ लोको व्हील्स, एक्सेसिव वियर, लॉस ऑफ सेक्शन ऑफ द कोरिजन, बेटरिंग, इलॉगिंग ऑफ द होल्स। इन परिस्थितियों में आपको रिपोर्ट्स ऑफ रेल फेल्यूअर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लेंथ ऑफ रेल पीस सेंड फॉर मेट्रोलॉजिकल टेस्ट इज। कितना लेंथ भेजेंगे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 1000 mm यानी 1 मीटर लेंथ भेजते हैं। कैसे भेजते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा पारा नंबर में लिखा हुआ है 617 के पारा नंबर IRPWM में कि इन द केस डिटेक्टेड विजुअली और अल्ट्रासोनिकली फ्लैट टेस्टेड द रेल पीस ऑफ 1 मीटर लेंथ 500 mm प्लस 500 mm containing the flash shall be sent for meteorological test only for those rails were removed from the track based on the criteria for removal of the rail। यानी दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि मान ली कि ये रेल है और यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है या बिल्डिंग फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ से 500 मीटर इधर कह रहा है और यहाँ से 500 मीटर इधर कह रहा है, यानी यहाँ कट लगाना है और ये दोनों पीस को आपको भेजना है। मान ली फ्रैक्चर हो गया तो एक पीस ये बनेगा, एक पीस ये बनेगा, ये दोनों पीस को आपको भेजना है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर रेल पीस, 1 मीटर फ्रैक्चर पीस ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है द टेस्ट पीस ऑफ मेट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर टू बी सेंड ओनली फॉर द रेल फेल्यूअर्स विच अकर्स विदिन फर्स्ट डैश % ऑफ द सर्विस लाइफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ डैश ईयर ऑफ द रोलिंग। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25% और 10 ईयर्स। आंसर हो जाएगा 2, यानी 25% सर्विस लाइफ यदि वो कवर नहीं किया है, 10 साल का सर्विस नहीं हुआ है, तो उसको आपको मेट्रोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजना है। देखिए हमारा पारा नंबर 617 का जी पीवे मैनुअल में कहता है
द टेस्ट पीस ऑफ मेट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर टू बी सेंड, यानी वैसे पीस को टेस्ट करने के लिए भेजना है मेट्रोलॉजिकल में फॉर द रेल फेल्यूअर्स विच अकर विद इन फर्स्ट 25% ऑफ द सर्विस लाइफ, यानी जो रेल की सर्विस लाइफ है वो यदि 25% कवर नहीं किया है तब आपको भेजना है, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 ईयर्स, या उसका 10 साल अभी सर्विस पूरा नहीं हुआ है, फॉर द रोलिंग एंड विच डिसेड रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है वो मिस्टेक्स लिखा गया है, जी नहीं है, ये पारा नंबर है दोस्तों 617 का 2 का एच में है दोस्तों, ये जी मिस्टेक्स लिखा गया, आप इसको सुधार लेंगे यदि नोट्स बना रहेंगे तो। ये हमारा पारा में मिलेगा आपको 617 का 2 का एच में मिलेगा दोस्तों, ये 0.25% और 10 ईयर्स वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल है। करेक्ट टेस्ट पीस ऑफ रेल फेल्यूअर टू द केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट और आरडीएसओ वुड बी सेंट इन आइदर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। करेक्ट किन परिस्थितियों में टेस्ट पीस को आप केमिस्ट के पास यानी आरडीएसओ भेजेंगे, क्या कौन कौन सा परिस्थिति होगा तब भेजेंगे और किन परिस्थितियों में भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न नहीं, हम ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। द रेल फेल्यूअर्स इज विद इन फर्स्ट 25% ऑफ द सर्विस लाइफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ द रोलिंग ऑफ द रेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ फ्लाई। अभी हम इससे पहले वाले प्रश्न पढ़े थे दोस्तों, यानी ये रहेगा तो भेजना है आपको, यानी तो आंसर सही हो जाएगा। द रेल व्हील्स बेल्ट फेल्यूअर्स इज प्राइम फेसिया केस ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट शुड बी सेंट टू आरडीएसओ, इन केस में भेजेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। पर ये मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है हम आपको वो पहले दिखा देते हैं कि पारा नंबर 617 में, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, पारा नंबर 617 में देखिए दिया हुआ है, पारा नंबर 617 में टू सम अप टेस्ट पीस ऑफ द केमिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट और आरडीएसओ वुड बी सेंट इन द आइदर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। इन परिस्थितियों के कारण हम उसको आरडीएसओ केमिस्ट के पास भेजेंगे। कौन सा परिस्थिति? नंबर 1 पढ़ते हैं। द रेल फेल्यूअर इज विद इन 25% ऑफ द सर्विस लाइफ और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 ईयर्स ऑफ द रोलिंग ऑफ रेल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर, यानी 25% से सर्विस लाइफ नहीं कवर कर चुका हो या 10 साल उसकी सर्विस नहीं हुआ हो और वो फ्रैक्चर हो गया, तब आप उसको भेजेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करता है? द रेल हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रैक एज अ रिजल्ट ऑफ विजुअल और अल्ट्रासोनिक डिटेक्टेड, यानी ट्रैक से उसको निकाल दिया गया इस कारण से कि वो यूएसएफडी चेकिंग में डिफेक्टिव घोषित हो गया, यूएसएफडी ने उसको डिफेक्ट साबित कर दिया, तो इन केस में भी उसको आपको भेजना है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? द रेल वेयर रेल बेल्ट फेल्यूअर इज प्राइम फेसिया कॉज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट शुड बी सेंट टू आरडीएसओ। रेल और बेल्ट डेली फ्रैक्चर होता है और प्राइम फेसिया कोई एक्सीडेंट हो गया तो इन केस में आपको दोस्तों भेजना है इसको। और चौथा है द रेल विथ रिपीटेटिव फेल्यूअर फॉर सम रोलिंग मार्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द फेल्यूअर, वैसा रेल फेल्यूअर जो सेम रोलिंग का लोकेशन बार बार फेल्यूअर हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, तो इस केस में आप उसको आरडीएसओ भेजेंगे। यानी ये 4 पॉइंट है दोस्तों जिन केस में हमको आरडीएसओ भेजना होता है। चारों पॉइंट बहुत वीवीआई है एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु इज़ द मिनिमम अथॉरिटी टू पास द ट्रेन आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर। देखिए दोस्तों इमरजेंसी रिपेयर कह रहा है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इमरजेंसी रिपेयर होता है किस में। इमरजेंसी रिपेयर होता है दोस्तों फ्रैक्चर के केस में। फ्रैक्चर यदि होगा तो दोस्तों होगा इमरजेंसी रिपेयर। वही बकलिंग होगा दोस्तों तो बकलिंग में इमरजेंसी रिपेयर होता ही नहीं है, यानी बकलिंग में सिर्फ 3 स्टेप होते हैं और फ्रैक्चर में 4 स्टेप होते हैं। एक बीच में घुस जाता है हमारा इमरजेंसी रिपेयर और इसमें इमरजेंसी रिपेयर नहीं होता है। तो अब चलिए सवाल पर आते हैं। करा कि इमरजेंसी रिपेयर में कौन अथॉरिटी है कि ट्रेन को वो मिनिमम स्पीड पे पास करे। तो देखिए पारा नंबर 618 में दिया हुआ है, आफ्टर कैरिंग आउट द इमरजेंसी रिपेयर द ट्रेन में बी पास्ड बाई ए गैंगमेट और कीमैन। गैंगमेट पास करेगा या कीमैन पास करेगा दोस्तों, किस पे? एट द स्पीड प्रिस्क्राइब इन एनेक्सर 3/8। तो इसलिए हम 3/8 भी आपको दिखाएंगे अभी, पहले यहाँ देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा कीमैन और मेट, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। अब एनेक्सर दिखाते हैं आपको 3/8 कि किस स्पीड से इमरजेंसी रिपेयर में हमारा मेट और कीमैन ट्रेन को पास करेगा फ्रैक्चर के केस में।
देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पारा नंबर एनेक्सियर 3/8 पे। एनेक्सियर 3/8 है, पीवे मैनुअल से लिया गया दोस्तों। ये हमारा नोट्स है, नोट्स में हमने इसको स्क्रीनशॉट करके सजा करके रखा है पीवे मैनुअल का। तो देखिए इसमें पॉइंट नंबर पढ़िए 3 का ए, एट फ्रैक्चर आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर आर कंप्लीटेड, फर्स्ट ट्रेन जो पास करेगा वो स्टॉप डेट प्लस 10 kmph में पास करेगा, और सब्सिक्वेंट ट्रेन यानी सेकंड ट्रेन जो उसके बाद पास करेगी वो 20 kmph का स्पीड से पास करेगी दोस्तों। और पास कौन करवाएगा? कीमैन या मेट पास कराएगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों, कीमैन या मेट पास करेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विच इज नोट द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग रेल जॉइंट। इनमें से कौन सा लुब्रिकेटिंग रेल जॉइंट का पर्पस नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन पहला है टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द रेल जॉइंट, इसलिए तो हम लोग करते भी रेल जॉइंट है। टू रिटेड वियर ऑफ द फिशिंग प्लेन्स, इसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं। टू प्रिवेंटिंग ऑफ द लो जॉइंट, बचाने, ठीक है, इसको बचाने के लिए करते हैं। यार इन तीनों आंसर सही है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये आपको मिलेगा दोस्तों पारा नंबर 619 का लुब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट में। टू पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन रेल जॉइंट नॉट ओनली टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द रेल बट ऑल्सो टू रिटेयर वेयर ऑन द फिशिंग planes of the rail and the fish plate, reduced wear on the fishing planes is one of the preventing of the low joint। तो देखिए दोस्तों तीनों ऑप्शन था, यानी इन तीनों के केस में हम लोग लुब्रिकेशन करते हैं, इसलिए यूज करते हैं। पर प्रश्न पूछा था इनमें से कौन सा है जो यूज नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दीज। दोस्तों अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे कि हमारा AN और JEE के लिए वीकली टेस्ट सीरीज दोस्तों स्टार्ट हो रही है। और AN का जो वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा वो 20 तारीख से शुरू होगा और हर एक शनिवार होगा दोस्तों। आप चाहें तो उसमें 5 बजे से 9 बजे तक कभी भी अटेंड हो सकते हैं, और इसका रिजल्ट अगले दिन जारी किया जाएगा दोस्तों। और ये जो टेस्ट होगा वो हमारा एप्लीकेशन है LDC क्रैकर प्ले स्टोर पे, वहीं पे दोस्तों स्टार्ट होगी। किसी भी प्रकार का यदि आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर जाइए और हमें मैसेज करके लिख सकते हैं। जे की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 21/12/2025 को, प्रत्येक रविवार को होगा दोस्तों। ये 5 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी और 9 बजे तक आप शामिल हो सकते हैं। 9 बजे तक यदि आप अटेंड कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसका रिजल्ट अगले दिन जारी किया जाएगा दोस्तों, और उनका भी टेस्ट हमारा एप्लीकेशन पर ही होगा, LDC क्रैकर एप्लीकेशन पे। जैसे आप एप्लीकेशन खोलेंगे दोस्तों तो एक आएगा ऑप्शन आपको टेस्ट सीरीज़, दोनों के लिए AN का भी खोलेंगे उसमें भी आएगा और JEE वाला खोलेंगे उसमें भी आएगा। टेस्ट सीरीज़ क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वीकली टेस्ट सीरीज़, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको प्रत्येक शनिवार और रविवार का आपको उसमें टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधे प्रश्न पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए स्टिफ पेस्ट ऑफ प्लम्बगो ग्रेफाइट एंड केरोसिन ऑयल इज यूज्ड टू मेक ए लुब्रिकेंट इन द रेशियो ऑफ। कह रहा है कि जो प्लम्बगो का ग्रेफाइट और केरोसिन का रेशियो जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, कितना मिलाते हैं दोनों को, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2 मिलाते हैं। देखिए हमारा पारा में दिया हुआ 618 का पीओ मैनुअल में, ए स्टिफ पेस्ट ऑफ प्लम्बगो ग्रेफाइट एंड केरोसिन ऑयल मेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3 kg प्लम्बगो एंड 2 kg केरोसिन, यानी 3 kg रेशियो 2 kg में मिलाते हैं। 3 kg में क्या होगा दोस्तों, हमारा 3 kg में हो जाएगा प्लम्बगो और 2 kg में हो जाएगा केरोसिन। टू बी ऑयल में बी यूज फॉर द लुब्रिकेशन, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर। आज के लिए इतने ही दोस्तों, अगले दिन हम फिर मिलेंगे। यदि अभी तक हमारा आपने LDC क्रैकर एप्लीकेशन या चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।